पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। डोरा लिमिटेड इशूड 2006% ऑफ डिबेंचर 100 ईच at a discount of 5% on 1st April 2019. Interest was payable half yearly basis, यानी 6-6 महीने करके पे किया जाता है इंटरेस्ट, पहले 30 सितंबर को, फिर 31 मार्च को, और टीडीएस जो है वो 10% है। हमें इशू की एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है 2019-20 की। तो फॉर्मेट बनाओ। इस क्वेश्चन में डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट निकाला जाएगा उसमें टाइम फैक्टर जरूर लगेगा, क्योंकि 6-6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है एक बार में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवेंचर इशू किए गए हैं 2019 अप्रैल 1 को। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली वाली डेट, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा कि डिवेंचर कब इशू किए गए। तो पहली एंट्री हमेशा की तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 2000 डिवेंचर है, 100 का है, तो ये हो गया 2 लाख, लेकिन इशू किए गए हैं 5% डिस्काउंट पे, यानी 10,000 माइनस हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगी 1,90,000। आप देख सकते हैं हम फिर उसी एंट्रीज में आ गए हैं जैसे हम फ्राइडे को कर रहे थे या पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया। उसके बाद अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ देंगे, टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। क्या प्रीमियम ऑन इशू है? नहीं है, क्योंकि इशू पे तो डिस्काउंट था। क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? नहीं है। क्या डिस्काउंट ऑन इशू है? हाँ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। अमाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 1,90,000, डिस्काउंट में 10,000 और 6% डिवेंचर में 2 लाख फेस वैल्यू है। बीइंग, आपको पता ही है क्या लिखना है, इसकी कोई नरेशन दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अब ये तो हम अब तक करते आ रहे थे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और जुड़ गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इंटरेस्ट कब कब पे करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बार पे करना है, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। इस जो हमने डेट डाली है इसके जस्ट बाद इनमें से कौन सी डेट आएगी? सितंबर वाली, मार्च वाली? अप्रैल 1 के बाद कौन सी डेट आएगी? सितंबर और मार्च। सितंबर आएगी। अगर हमने ये डिबेंचर अक्टूबर में या नवंबर में इशू किए होते तो मार्च वाली आती, क्योंकि हमने अप्रैल में करे हैं तो डेट आएगी सितंबर वाली। तो सितंबर 30 को हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो पहले ड्यू किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, मैंने एंट्री लिखवाई है आपको, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में टीडीएस के बारे में वो साइलेंट है तो आपको भी टीडीएस के बारे में नहीं लिखने की जरूरत है। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो आप भी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है, ज्यादातर होता है। अब सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन में कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि किस इंटरेस्ट से हमें डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना है? सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में कहीं पर डिबेंचर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है? देखो,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से मिला रोहित? माइक बंद करके बता। सर वो डिवेंचर के आगे लिखा था ना। हाँ, कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, क्लास में यही करता हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ये हमने सेशन चैप्टर के शुरू में डिस्कस कर लिया था कि ये जो डिवेंचर के साथ लिखा हुआ है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में वो लेने की जरूरत ही नहीं है उसे। कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हो कहते सर नहीं दे रखा कैसे करें। ये जो डिवेंचर के साथ हम 6% लिख रहे हैं जिसका आज तक हमने यूज नहीं किया है, अब करेंगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। तो डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 6% से निकलेगा। और किस अमाउंट पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे निकलेगा हमेशा, चाहे इश्यू प्राइस कुछ भी हो, डिस्काउंट इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे 2 लाख पे। अब क्योंकि हम इंटरेस्ट सितंबर 30 को कर रहे हैं और डिवेंचर अप्रैल 1 को इशू करा था, तो इसके बीच जो टाइम पीरियड है उतने पीरियड का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने पीरियड बन रहा है? कितना टाइम बन रहा है अप्रैल 1 से सितंबर 30? 6 मंथ्स बन रहा है। तो 2 लाख पर 6% से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा जो कि आएगा 6000 और वो इंटरेस्ट में आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे टीडीएस। टीडीएस कितना परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में? 10%। 10% किसका? सिंपली इंटरेस्ट का। टीडीएस 6%, 10% सॉरी, 600। ठीक, 600। बाकी बची अमाउंट डिवेंचर होल्डर में। बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, इसी तारीख को हम ये डिवेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे और ये गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देंगे। आप इसकी अलग अलग एंट्री करना चाहो अलग अलग कर दो, आप कंबाइन भी कर सकते हो। बीइंग सॉरी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000 सॉरी 5400 600 6000 being interest paid to debenture holders and TDS deposited। हमने इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया और टीडीएस डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्योंकि हमें 31 मार्च 2019-20 तक एंट्री करनी है, 2009-20 तक, तो 31 मार्च की एंट्री में आएंगे। तो 31 मार्च भी इंटरेस्ट की रेट थी, तो 31 मार्च को भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा 2020 मार्च 31। क्या एंट्री होगी? एंट्री वही होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? देखो 2 लाख पे निकलेगा, 6% से निकलेगा। इंपॉर्टेंट है टाइम। पिछली बार हमने इंटरेस्ट पे किया था सितंबर 30 को, अब हम पे करने जा रहे हैं मार्च 31 को। तो सितंबर 30 से मार्च 31 तक कितना टाइम होगा? कोई तो जवाब दे दो, नंबर लिखना है बस। कितने मंथ हो गया सितंबर 30 से मार्च 31 तक? कोमल ने तो छोड़ दिया जवाब देने की जगह। 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट तो वही आएगा जो पहले आया था, नंबर तो कोई चेंज नहीं होगा, तो वही नंबर लिख दो, वही नरेशन। अब बस पहली बार जब आप इंटरेस्ट पे करते हो डिवेंचर्स में, उसमें टाइम 6 मंथ से कम आ सकता है, उसके बाद हमेशा 6 मंथ से आता है। अगला इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो सितंबर 30 को पे किया जाएगा, जो 6 महीने बाद होगा। फिर उसके 6 महीने बाद
सिर्फ पहला इंटरेस्ट ऐसा हो सकता है जो 6 महीने से कम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमने डिवेंचर 1 अप्रैल की जगह अगर 30 अप्रैल को इशू किए होते तो पहली बार डिवेंचर पर इंटरेस्ट 5 महीने का ही मिलता, लेकिन उसके बाद 6-6 महीने का ही गैप है। अगली एंट्री करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 5400, 600, 6000। नरेशन में पहले लिखवा चुका हूं, उसको मैं नहीं बोल पा रहा हूं। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अगर आप 31 मार्च तक पहुंच गए हैं तो यानी ये ईयर एंडिंग है। ईयर एंडिंग में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको राइट ऑफ करने होते हैं, और डिस्काउंट भी राइट ऑफ होगा और इंटरेस्ट भी राइट ऑफ होगा। तो पहले इंटरेस्ट राइट ऑफ कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी, आपकी एंट्री में जितनी बार भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट आया है अब तक, उनको प्लस कर दो इस पूरे साल में। तो 2 बार आया, 6000 यहाँ, 6000 30 सितंबर को, कितना हो गया 12,000। ईयर के एंड में जितना भी इंटरेस्ट है, जैसे सैलरी वेजेस के बारे में मैंने बताया था आपको, वो पीएनएल में जाएगा ही जाएगा। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ। अब डिस्काउंट भी राइट ऑफ करना है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। 31 मार्च तक एंट्री करोगे तो डिस्काउंट तो राइट ऑफ करोगे ही करोगे। क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? नहीं है, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना डिस्काउंट था? 10,000। बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। आप चाहते तो इन दो एंट्री को कंबाइन कर सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रीमियम होगा तो डिस्काउंट की और इंटरेस्ट की एंट्री कंबाइन नहीं होगी, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो प्रीमियम में से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट के लिए यही एंट्री है राइट ऑफ करने की, लेकिन डिस्काउंट प्रीमियम में से राइट ऑफ किया जा सकता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इनकी अलग अलग ही एंट्री करना, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं आप कंबाइन करने की सोचो टाइम बचाने की, तो वो प्रीमियम वाले में गड़बड़ कर जाओगे। तो ये डिस्काउंट राइट ऑफ, ये आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन क्योंकि 31 मार्च तक एंट्री हम कर रहे हैं, अगर आपसे 30 सितंबर तक एंट्री मांगी जाती तो क्वेश्चन ऊपर खत्म हो चुका था। जब भी 31 मार्च की एंट्री मांगी जाएगी तो आपको इंटरेस्ट भी राइट ऑफ करना है, चाहे उसकी एंट्री करिए नहीं करिए। ऐसा भी हो सकता है आपसे सिर्फ सेकेंड हाफ की एंट्री मांगी जाती, तब भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में 12,000 ही आता, चाहे उसकी एंट्री आपके, चाहे एक क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास जिसमें सिर्फ इतनी एंट्री मांगी गई, सिर्फ जो दिख रहा है इस वक्त। तो ऐसे में भी अमाउंट यही आती जो आपको